मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवों बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूजन भूप। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बस। बोलिए प्रेम से पूज्य बाबा, वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय सज्जन वृंद, माता एवं बहनों, संत मत में संत वानियाँ बड़ी प्रधान है। अभी आप लोग ईश्वर के संबंध में वेद, उपनिषद, संत वाणी, परमार्थ की वाणी और हमारे साथियों का व्याख्या सुना। परमार्थ परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी मनिहारी में थे। उस समय उनका स्वास्थ्य बहुत ही सुंदर था। गुरु महाराज जी नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान करते थे। एक दिन गुरु महाराज जी चौका में आए, पीला सरसों का तेल लगाते थे, माथे में तेल रगड़ते हुए गंगा स्नान करने के लिए चले गए। गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। अभी जो आप लोगों ने गाया ईश्वर की स्तुति, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, गुरु महाराज जी गंगा में डुबकी लगा रहे थे। ये स्तुति बन रहा था। स्नान करके गुरु महाराज जी आश्रम में आए। आश्रम में आकर के गुरु महाराज जी ध्यान में बैठे, मानो यहाँ से वहाँ तक देख लिए हो। ध्यान करके उठे, लिख करके रख दिए। ये परमात्मा है। उपकारी के उपकार को जो याद नहीं करता है वह कृतघ्न होता है। ये परमाराध्य देव जी ने कहा। उपकारियों में परमात्मा का कितना बड़ा उपकार है कि कितना चीज उन्होंने बनाया है। आपका इतना सुंदर शरीर जिन्होंने बनाया, प्रातः उठकर उनका यशगान कीजिए। यशगान कहते हैं बड़ाई करने को, बड़प्पन करने को। किसी का बड़ाई बड़प्पन करने से वे खुश होते हैं। तमाम कामों को छोड़कर ईश्वर की स्तुति कीजिए, तब भोजन जलपान आदि कीजिए। परमार्थ परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी ने जो स्तुति बनाई, जो अभी आप लोग गाते हैं,
उसका पहला लाइन है सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, धरती पर के जितने धर्मशास्त्र हैं ये 2 लाइन में सबका सब समाया हुआ है। सब बहुवचन है। क्षेत्र ससीम होता है, सब क्षेत्र स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चेतन। संतों के वाणी में आया है, मीरा के वाणी में सुनिए, भव सागर सब सूख गयो है। सब बहुवचन है, यहाँ सब का अर्थ है पांचों। जब तक इसके अंदर में रहेंगे, आवागमन के चक्र में रहेंगे, मरेंगे जन्मेंगे, ये दुख में पड़े रहेंगे। इन दुखों से सदा के लिए छूटने के लिए इनको जानिए कि परमात्मा क्या है, कहाँ है, कैसा है। जब तक जानेंगे नहीं तो भक्ति क्या करेंगे। भक्ति कहते हैं सेवा को। तो परमात्मा कैसा है, कहाँ है, जानिए। पांचों क्षेत्र क्षर है। क्षर कहते हैं नाशवान। तो नाशवान में रहिएगा, शांति सुख पाना चाहिएगा, कदापि नहीं हो सकता है। इसीलिए सिद्धांत में भी आप लोगों ने पाठ किया है, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु के मौज से। ये आजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। दांत खींचने लगते थे गुरु महाराज कि हरगिज न कहना चाहिए। अगर अजा अनाद्या है तो एक वही परमात्मा है जिनके कृपा से दोनों प्रकृति बनी है। इच्छर है। हाँ, अपरा में तीनों गुण होने के कारण रूपांतरित सदा होते रहती है, परा में तीनों गुण नहीं होने के कारण सदा नहीं होती है, लेकिन परमात्मा को मौज से बनी। ये दोनों प्रकृति अथवा पांचों क्षेत्र बनने के पहले जो था वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। अपरा परा पर, ये परमात्मा है। अपरा में 4 मंडल है, जिसको स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कहते हैं। परा में 1 मंडल है जिसको चेतन कहते हैं। इस शास्त्र का भाषा है। जिला वार्षिक अधिवेशन था, हरिद्वार से बहुत से शास्त्रीय विद्वान सब आए हुए थे। जब जिला वार्षिक की समाप्ति हुई, परमाराध परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी के निवास में वे लोग आए तो कहा कि हजूर, हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं, सब दिन शास्त्र पढ़े हुए हैं, लेकिन शास्त्र का इतना निचोड़ आप बोलते हैं कि माथे में बहुत ताकत लगा लगा के हम लोग समझना चाहते थे तो थोड़ा थोड़ा समझते थे। ये चोटरी मोटरी वाला हजूर क्या समझता होगा। गुरु महाराज मुस्कुराए, खूब बढ़िया से देख लिए और गुरु महाराज ने कहा, सुनिए, जिस तरह से पढ़ते पढ़ते आप लोग थोड़ा समझने लगे हैं, उस तरह हमारा सत्संग सुनते सुनते सब चोटरी मोटरी वाला समझने लग गया है। सबका दिमाग ठंडा हो गया। अपरा और परा शास्त्र का भाषा है। हमारे सत्संगी शास्त्र पढ़े हुए नहीं है, लेकिन जब बोलता है तो शास्त्र बोलता है। अपरा परा पर, ये परमात्मा है। और अक्षर पार में ये गीता का ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम का वर्णन किया है। वो परमात्मा है, कहाँ है, और अक्षर पर। अक्षर कहिए,
चेतन प्रतीक कहिए, शब्द मंडल कहिए, प्राकृति कहिए। इसीलिए परमारात परम पुरुष श्री सदगुरु महाराज जी ने जहाँ जहाँ सत्संग मंदिर है पिंड ब्रह्मांड का नक्शा बनवा के टंगवा दिए हैं, लिखवा दिए हैं, तो हमारा बाल बच्चा पढ़ते रहेगा। सत्संग जो भाग 4 पढ़िए और उसमें नक्शा है, देखिए। नई कोई बात मैं कहने नहीं आया। मेरा गुरु सिखाया है कि बेटा खाली संत वाणी को रटो, उसी को समझ के करो, कल्याण होगा। जो करेगा उसका भी कल्याण होगा। संतों के वाणी में जो वेट है, जो वजन है, जो सच्चाई है, जो गहराई है, उसमें हम लोग डूब जाएं तो हम लोगों का जीवन धन धन हो जाए। और अक्षर पर में ये परमात्मा है, इसको जानो। बहुत को जानोगे, इसको नहीं जानोगे तो मरोगे, जन्मोगे। इसको जान लोगे तो मरना जन्मना छूट जाएगा। वो कैसा है अभी आप लोग पढ़े हो, सत असत हो के पार में। असत किसको कहते हैं? जो बदलते रहे। मेरा शरीर देखिए, आप अपना शरीर देखिए। माँ के पेट में हम लोग कैसे थे, जन्म हुआ तब कैसे थे, बचपना हम लोगों का कैसा था, किशोरावस्था कैसा, जवानी कैसा, बुढ़ापा देखो कैसा, जब मर जाएंगे तो जला दोगे तब कैसा। कुछ समझ में आया हम क्या समझाएं? जो बदलते जाए उसको असत कहते हैं। लेकिन जो बदले नहीं, मर जाते हैं लोग, श्राद्ध करते हैं तो मर गया, जला दिया, दफना दिया। श्राद्ध किसके लिए? तो मन कहता है कुछ बचा जरूर है। असत का नाश नहीं होता है, सो बात नहीं। असत का नाश होता है, सत्य का नाश नहीं होता। तो जो जलाया गया, दफनाया गया असत है, सत बचा हुआ है। जिसके लिए खटिया दान करो, मचिया दान करो, श्राद्ध करो या सत्संग करो, वो सत के लिए करो। वो है 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। उत्पन्न होना, पालन होना और नाश होना, इसको सगुण कहते हैं। ये तीनों गुण इस संसार में है। इसलिए संसार में जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, कोई ऐसा नहीं बता सकेंगे जो बदलता नहीं है। सब बदल जाता है, सूक्ष्म में भी बदल जाता है, कारण में भी बदल जाता है। खूब बढ़िया से सुनिए। समयावस्था, धारणी, मूल प्रकृति में तीनों गुण बराबर है, लेकिन तीनों गुण वहां है। समयावस्था, धारणी, मूल प्रकृति तक असत है। बड़ा गहरा ज्ञान है संत मत का, ऊपर ऊपर नहीं। असत का पहुंच समयावस्था, धारणी, मूल प्रकृति तक है। स्थूल असत, सूक्ष्म असत, कारण असत, महाकारण असत, ये 4 असत है। लेकिन अब 4 के बाद जो 5वां है वो असत नहीं है, वो सत है। लेकिन परमात्मा कहाँ है? उसको सत क्यों कहते हैं? तो 3 गुण वहां नहीं है। उत्पन्न होना, पालन होना, नाश होना वहां नहीं है, इसीलिए उसको सत कहते हैं। उसमें रूपांतरित नहीं होती है। लेकिन वो बना कहां से है? जिसने बनाया है वो सत असत से परे है। ये परमात्मा है। ऐसे परमात्मा को जानो। निर्गुण सगुण के पार में गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की जहां तक पहुंच है वह सगुण है। और जिसने इसको धारण किया वो निर्गुण है। मुझे देखो ये कपड़ा ओढ़े हुए हैं ना, को हाँ ओढ़ा हुआ है, पहने हो, हाँ पहने हुए हैं। तो हमको देखना चाहते तो कपड़ा उतारो, निर्गुण को देखना चाहते तो सगुण को उतारो। जब सगुण उतर जाएगा तो निर्गुण बचेगा। और मेरी बात आप सुनिए, वो निर्गुण को भी जो बनाने वाला है वो परमात्मा है। निर्गुण सगुण के पार में पूरे पद को समझिए। सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तो पार। कह के बाबा सब लाइन छोड़ दिए, तो बाबा बगल में बैठे हैं, नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं सब लाइन छोड़ दिया। सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तू पार में। हम कहाँ हैं? कहोगे मंच पर।
मंच कहाँ है? कहोगे धरती पर। धरती कहाँ है? कहोगे कछुआ पर। कछुआ कहाँ है? दिमागे ठंडा हो जाए, दिमाग तुरंत ठंडा हो जाए। कछुआ कहाँ है? तो दिमाग ठंडा हो जाए। धरती कहाँ है? तो शेषनाग पर। तो बराबर यहाँ शेषनाग पर। तो शेषनाग कौन चीज पर है? दिमागे ठंडा हो जाए। इस संत मत का ज्ञान है। ऊपर ऊपर नहीं, खूब गहराई का ज्ञान संत मत बतलाता है, जिससे गहरा हो ही नहीं सकता। हमारे वैज्ञानिकों ने रॉकेट बनाया, इस धरती का चारों तरफ परिक्रमा किया, न कछुआ मिला न शेषनाग मिला। तब उन्होंने लिखा, जो हमारे वैज्ञानिक बच्चे लोग हैं पढ़ने जाते हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में यह धरती चुंबक की तरह लटकी हुई है। वैज्ञानिक लोगों का कहना है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में यह धरती चुंबक की तरह लटकी हुई है। संतों ने इसको नहीं काटा, कहा ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में धरती लटकी हुई है, ठीक है, सूर्य कौन आकर्षण में लटका है? विज्ञान ठंडा। उसके पास जवाब है नहीं, लेकिन आपके पास जवाब है। गुरुमा जी सिखा के गए, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार, जो सबके आधार हो परमात्मा। उस परमात्मा ने सृष्टि की है, जगत प्रसव करता, करती नहीं। खूब बढ़िया सुनिए, हम समाप्त करने जा रहे हैं, बाबा बगल में बैठे हैं। जगत प्रसव करता, वेद में पढ़िए, करती नहीं, वो परमात्मा जनानी नहीं है। खूब बढ़िया से सुनिए, मस्ती से, जो हमारा गुरु सिखाया, बचपन से जो मैं सीखा हूं, मैं बोलता हूं तो अपने मस्ती में बोलता हूं। वह परमात्मा ने सृष्टि की है, इसलिए जगत जननी कहलाती है, जगत की माँ है, लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्री का कोई चिन्ह उन पर नहीं है। और मेरी बात सुनो, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर नाग पशु, या ऐसे सुनो कि पांचों मंडलों का वे पालन करता है, सभी के वे पालन करने वाले हैं, वे जगत के पिता कहलाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वो पुरुष नहीं, पुरुष का कोई चिन्ह उस पर नहीं होता है। स्त्री पुरुष माया में होता है। खूब बढ़िया से सुनो, अगर स्त्री पुरुष में पूजोगे ठगा जाओगे। वो परमात्मा स्त्री नहीं है, वो परमात्मा पुरुष नहीं है। सृष्टि किया इसलिए जगत की माँ कहलाती है, सारे सृष्टि के पालन करने हारे हैं, इसलिए जगत के पिता कहलाते हैं, लेकिन पुरुष नहीं है। अब बोलो, ओ शरीरं शरीरेश्वर, वो शरीर रहित है, अनित्यों में नित्य स्वरूप है, वो जनानी नहीं, मर्दाना नहीं है। अब बोलो सेवा क्या करोगे? कहाँ पानी चढ़ाओगे? अगरबत्ती कहाँ दिखाओगे? ऐसे परमात्मा का भक्ति कैसे करोगे? दिमाग ठंडा हो जाएगा। ऐसे परमात्मा का भक्ति कौन करेगा, कैसे करेगा? यही जो जान जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार, मैं तू पार में, पुनि ओम सोहम पार में, आदि आदि। कैसे जानोगे? सदगुरु करुण कर ठहर, गुरु के चरणों में चले जाओ, वो जो बतला दे उसको ठीक ठीक समझ के करो। जाने बिनु न होए प्रतीते, बिनु प्रतीत होए न प्रीते, प्रीत बिना ने भक्ति राई, जिमे खगे जल के चिकनाई। जब तक उस परमात्मा के सत्ता स्वरूप को नहीं जानोगे, तब तक भक्ति पूरी नहीं होगी। अथवा वो परमात्मा सगुण है, निर्गुण है, और सगुण निर्गुण के परे है। इसीलिए परमात्मा के सत्ता स्वरूप को जानकर जो भक्ति करते हैं उसकी भक्ति पूरी होती है। जैसे कोई घर से निकल गया, लेकिन जाएगा कहाँ पता नहीं, तो चलते रहेगा तो भोगते रहेगा। उसी तरह से ईश्वर स्वरूप का निर्णय बगैर किसी भी इष्ट के आत्म स्वरूप का निर्णय जो जान जाता है उसकी भक्ति पूरी हो जाती है। इसलिए संत मत बता रहा है कि आत्म स्वरूप को जाना। किसी भी इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, आवागमन का चक्र का नाश हो जाएगा, सदा की मुक्ति हो जाएगी। इसके लिए गुरु अनिवार्य है, सत्संग जरूरी है, ध्यान जरूरी है, सदाचार जरूरी है। अब आगे जितना जो बातें हैं पूज्य बाबा से सुनिए। ये बैठे रहते तो हमको बोलने में संकोच होता है, हमसे बोले। रात में मैंने इनसे प्रार्थना कर ली, कहा नहीं हम सत्संग के समय में आ जाएंगे। आ गए हैं, इनके श्रीमुख से सुनिए। एक बार मन से हमारे लायक कहिए श्री